बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के सियासी मंजरनामे की। तो वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट का ये मामला है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को अहम टास्क दे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान, उस्मान बुज़दार, असलम इकबाल, महमूद रशीद और अब्बास अलमदार को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाए, जिसके लिए पार्टी अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा के इक़दामात होंगे। पीटी ज़राए के मुताबिक फिलहाल 3 अरकान एतमाद के वोट में नहीं आएंगे। उनके 3 अरकान के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग को 187 अरकान की हिमायत हासिल है। सोचना खबर से आगाह करें, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा और चनौट समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़ल्ज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई और इसका मरकज पाकिस्तान और भारत का सरहदी इलाका है। ज़ल्ज़ले में किसी जानी और माली नुकसान की ताहाल कोई इत्तलात नहीं मिली है। खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के वफद की MQM रहनुमाओं से मुलाकात से माजरत। मुस्लिम लीग नून के वफद ने आज MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात से माजरत कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बताया कि वफाकी वजीर एयाज सादिक MQM रहनुमाओं से राब्ते में हैं और वज़ीर आज़म भी MQM की सूरत हाल से आगाह हैं। साबिक गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि MQM वाले दोस्त हैं, उनके साथ फिर किसी वक्त मिलेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। याद रहे कि MQM पाकिस्तान के वफ्द को हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज के हवाले से आज मुस्लिम लीग नून को दावत देना थी। पंजाब हुकूमत बेबस हो चुकी। लाहौर में आटे के बाद मुर्गी के गोश्त की भी किल्लत हो गई है। लाहौर में आटे के बाद बाजार से मुर्गी भी गायब होना शुरू हो गई है। ज़राए के मुताबिक शहर में आटे की किल्लत खत्म ना हो सकी और ना ही कीमत में कमी लाई जा सकी है, जिसके सबब 10 किलो और 20 किलो के सस्ते सरकारी आटे के थैले बाजार में दस्तयाब ही नहीं। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला किया और अब गंदम कोटा 23,000 टन रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक सोयाबीन फीड इशू के बायस बाजार में मुर्गी की सप्लाई भी कम हो गई है और दुकानदारों को मुर्गी की सप्लाई नहीं की जा रही। लाहौर में मुर्गी के फी किलो निर्ख 550 रुपए किलो हो गए हैं। शहर में आटा और मुर्गी की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जिस पर काबू पाने में सूबाई हुकूमत बुरी तरह नाकाम है। मंचनाबाद में मिलावटी दूध बेचने वाले फूड अथॉरिटी की पकड़ में डेयरी सेफ्टी टीम ने मंचनाबाद रोड पर दूध बरदार गाड़ी धर ली। 2000 लीटर मदर सेहत दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। मालिकान को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी है। मंचनाबाद रोड पर 2000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में यूरिया और फॉर्मलिन की मिलावट पाई गई। दूध में डिटर्जेंट्स और पानी की मिलावट भी की गई थी। जदीद लैक्टिव स्कैन मशीन के जरिए दूध के मयार को भी चेक किया गया। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तल्फ। मालिकान को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। दूध नमा सफेद जहर बहावल नगर शहर में होटलों और मिल्क शॉप्स पर सप्लाई किया जा रहा था। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि दूध की चेकिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी जारी है। उनका मजीद कहना था कि मिलावट करने वाले अनासर के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां जारी हैं। नरोवाल से खबर है, जहां वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियासी की सरबराही में जिले की तीनों तहसीलों में माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियों का दूसरा रोज। रेवेन्यू खिदमत कचहरी में आने वाले साइलिन की महकमा रेवेन्यू के हवाले से दर्जनों शिकायत को सुना गया। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़
शीजा रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल डॉक्टर अरशद भट्टो ने अपनी अपने तहसीलों में मुनक्किदा रेवेन्यू खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत को सुना और उन्हें मौका पर हल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की सतह पर तहसील कॉम्प्लेक्स नारोवाल में भी रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख न्यासी ने खिदमत कचहरी में आने वाले मर्द व खवातीन की शिकायत को सुना और उन्हें मौका पर हल करने के लिए रेवेन्यू अफसरान को हिदायत भी जारी की। खानेवाल में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 430 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। खानेवाल के शहरी मुर्गी के गोश्त की खरीदारी में परेशान दिखाई दे रहे हैं। खानेवाल और गिरदोनवाह में मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफे ने महंगाई से सताए आवाम की तकलीफों में मजीद इजाफा कर दिया। खानेवाल शहर और गिरदोनवाह में मुर्गी का गोश्त 4 सेंचुरी अबूर कर गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोज बरोज इजाफे ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। सर्दी में देसी मुर्गी का गोश्त खरीदना तो नामुमकिन है, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गी के गोश्त से यखनी सूप बनाकर सर्दी से बचा जा सकता था, लेकिन ये भी गरीब आवाम की दस्तरस से दूर होता दिखाई दे रहा है। वीनस न्यूज की खबर पर यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का नोटिस। कोट अब्दुल मालिक के सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चीनी को 25 दिन के बाद बहाल तो कर दिया गया, लेकिन हुकूमत ने नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। शनाख्ती कार्ड के मैसेज आने के बाद आटा, घी और चीनी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुजुर्गों और खवातीन की लंबी कतारें लग गई हैं। मुझे तफसीलात बता रहे हैं मकसूद बुखारी। जी मकसूद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अब्दुल मालिक सरकारी यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। अगर इस सरकारी यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो यहाँ पर हमारी माएँ बहनें ख़वातीन जो हैं, बुज़ुर्ग लोग जो हैं, वो इस वक्त आटा लेने के लिए और घी लेने के लिए जो सरकारी रेट पर दस्तयाब है वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे के ये लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इनको आटा और घी क्यों नहीं दिया जा रहा? जी मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है, मैं इनसे बात करेंगे क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हम आ जाते हैं सुबह 9 बजे स्टोर खुल जाता है, तो ये हमें कहते हैं कि मैसेज करें, मैसेज का जवाब नहीं आता। सारा दिन हो के 2 दिन बाद जब मैसेज आता है तब आटा ख़त्म हो जाता है, और जब घर जाते हैं उसी दिन आते हैं, जवाब नहीं आया तो कहते हैं अभी दुकानों पे आटा दे देते हैं। 25 उस दिन पेटियाँ घी की उतरी, हमने मांगा भी हमें घी दे, नहीं ख़त्म हो गया, गायब हो गया। 2 घंटे में ये गायब कर देते और बदतमीज़ी भी करते हैं। हाँ, मुझे उस दिन आदमी ने कहा कि आप जाएं अपने घर, भाई अपने घर जाके बैठे, बदतमीज़ी करती है, आपको पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। एक दफ़ा आटा आता है और वो ये हमें नहीं देते, हमारी आंखों के सामने। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। हमारी जो ख़वातीन माएँ बहनें हैं वो किस तरह लाइनों में लगी हुई हैं, उनको किस तरह जलील किया जा रहा है। और भी जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग शहरी जो हैं वो मौजूद हैं। अब इनसे भी बात करेंगे कि क्यों आपको जलील किया जा रहा है। अभी जो स्टोर के अंदर, स्टोर के ऊपर आटा भी मौजूद है, घी भी मौजूद है, आपको अब जलील क्यों किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं कल से इधर के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मैसेज भी किए हैं, 10 कार्ड के मैसेज किए हैं, एक का भी अभी तक जवाब नहीं आया। ये ख़वातीन भी परेशान है, बुज़ुर्ग भी परेशान है, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकल रहा। पहले अच्छा सिस्टम था, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी दें और आपको आटा और दालें जो भी मुयस्सर मिल जाता है, लेकिन अब वो कोर्ट का चक्कर निकाल दिया है। कोर्ट आएगा तो आपको चीज़ मिलेगी, वरना आप परेशान होते रहे। ये कल से परेशान हो। जी बिल्कुल, अभी जो नया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, शनाख्ती कार्ड की कापी दी गई, उसके बाद वो मैसेज आएगा तो आटा मिलेगा। बुजुर्ग शहरी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, इत्थे आवाम बहुत जलील हो रही है यूटिलिटी स्टोरों पे। किसी का मैसेज आ जाता है, किसी का 5-5 दिन आते ही नहीं है। कई लोग बेचारे बैलेंस ही ख़त्म किए बैठे हैं इसके बारे में, मैसेज कर करके उन्होंने अपने बैलेंस ख़त्म कर लिए, लेकिन उनके वापसी मैसेज नहीं आया। तो किसी का आता है, 100 में से 1 का आता है, बाकी 99 का नहीं आता। तो वो गरीब आवाम कहाँ जाए, ये इंतज़ार करती रहे, 10-10 दिन इंतज़ार करे, 2 दिन इंतज़ार करे, 4 दिन आटे की अभी ज़रूरत हो ना मिले तो बच्चे किधर जाएंगे कल लोगों के। ये देखो बाहर कितना हजूम है औरतों का, मर्दों का, ये बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं ये हुकूमत। और मैंने 65 साल की ज़िंदगी में ये पहली मरतबा हिसाब देखा है जो अभी हो रहा है हमारे मुल्क में। ये पहली मरतबा मैं हिसाब देख रहा हूँ 65 साल की ज़िंदगी में, पहले नहीं हमने देखा ऐसा। ये क्या सिस्टम है, क्या हुकूमत कर रही है हमारी। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी
जो गरीब आवाम जो है इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के अंदर आई हुई है और हुकूमत वफाक से और अपने वज़ीर आज़म से खफा दिखाई दे रही है। और इनका मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जिस तरह गरीब आवाम के साथ आपने वादा किया था, जब आपने हल्फ उठाया था तो कहा था कि गरीब आवाम को आटा मिलेगा, घी मिलेगा, सरकारी रेटों पर चीनी मिलेगी, लेकिन आज यही आवाम जो है वो गरीब आवाम जिसने आपको वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन अफसोस कि आज वही आवाम वोट देकर आवाम जो है वो लाइनों में लगी हुई है और ज़लीलो ख्वार हो रही है। इसी आवाम का मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, खुदा के लिए इस गरीब आवाम पर तरस खाएँ और गरीब आवाम को जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएं और वादों का वफा किया जाए, ताकि गरीब आवाम जो है वो इस वक्त अपने घर के अंदर अपने बच्चों का पेट पाल सके और गरीब आदमी को आटा मुहैया किया जाए, ताकि जो गरीब लोग जो हैं वो इस तरह इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मकसूद, आपका बहुत शुक्रिया। लोधरा में थाना सिटी करोड़पका पुलिस की कार्रवाई, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम तनवीर ने राइफल नुमा क्लाशनकोफ से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके क्लाशनकोफ नुमा राइफल बरामद कर ली गई है। मजीद तफ्तीश जारी है। असले की नुमाइश पर सख्त पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा, DPO का ये कहना था। साल तो बदल गया लेकिन ना बदले तो गरीब के हालात। नया साल 2023 तो शुरू हो गया लेकिन महंगाई से तक आवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। सदकाबाद के शहरियों ने हुकूमत वक्त से महंगाई खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे इल्ताफ इलाही महर। हुकूमत के अवाम को रिलीफ के वादे धरे के धरे रह गए। नए साल में भी महंगाई से तंग अवाम को कोई रिलीफ ना मिल सका। शहरियों का कहना है कि एशिया खुर्दोनोश की तमाम चीज़ें कुव्वत खरीद से बह हैं। आटा 4200 से 5000 रुपये फीमान मिल रहा है। घी, चीनी, दाल, सब्जी, फ्रूट, मुर्गी का गोश्त, सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है। आटा 4200 रुपये मन मिल रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बहुत इंसान की पहुँच, गरीब आदमी की पहुँच बहुत दूर हो चुकी हैं। प्याज वगैरह, ज़रूरियात ज़िंदगी की, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी है। महंगाई पे हुकूमत से अपील है कि रिलीफ मिलना चाहिए। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के अमली इक़दाम करे, सिर्फ इलाना से काम नहीं चलेगा। साल 2022 तो ख़त्म हो गया लेकिन महंगाई से अवाम की परेशानियां ना दूर हो सकी। नए साल में अवाम ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाही, वीनस न्यूज़, सादिकाबाद। शेखुपुरा में जिला कचहरी में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम के बायस दो फरीकैन के दरमियान शदीद फायरिंग, जिसके नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा की आबादी डेरा खुर्शीद में पुलिस के मुताबिक आरिफ खान एडवोकेट और कंपो ग्रुप में 2 साल से एक मस्जिद का तनाज़ा चल रहा है। थाना सिटी ए डिवीजन में चंद रोज कबल आरिफ खान एडवोकेट की मुद्दत में 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। इन मुकदमात की अबूरी जमानत की तारीख पर फरीकैन के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जबकि फायरिंग के बायस जिला कचहरी में खौफ व हरास फैल गया। वकला ने भागकर अपनी जानें बचाई। वकला ने पुलिस सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर शदीद एहतजाज भी किया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और जख्मी अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरें और भी हैं आप तक पहुंचाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बहावल नगर में चक बोतला में देरीना रंजिश पर फायरिंग। रेस्क्यू अधराक के मुताबिक फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी होकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल पुलिस की जानिब से कोई मौक़िफ सामने नहीं आया, जबकि एक जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
नाजरीन, जहां मुल्क भर में महंगाई का चिन्ह बोतल से बाहर है, वही मुल्तान में भी सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों का सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अरसलान अली से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर वालिया मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों की भी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और बात की जाए अदरक, प्याज, लहसुन की, इनकी कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। लहसुन जो चल रहा है वो 334 रुपये और जो प्याज है वो 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। और हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे, अब तो आम शहरी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कंट्रोल नहीं है। लहसुन और प्याज और अदरक ये महंगा है, कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। तो तनख्वाह वाले लोग जो हैं वो बेचारे क्या करें, महंगाई इतनी है कि वो कंट्रोल से बाहर है। प्याज और लहसुन अदरक को कोई कंट्रोल नहीं है। बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन इस पे काबू पाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी से बात की तो शहरी का यही कहना था कि इनकी रेट्स पर काबू पाना चाहिए कि आम शहरी ख़रीद कर इनको बना सके, क्योंकि अशिया भी, दूसरी अशिया जो हैं, आटा, चीनी, घी, उनके भी रेट्स बहुत महंगे हैं और वो भी घंटों घंटों लाइनों में लग कर लेनी पड़ती हैं। यहाँ पर सब्ज़ी लेने आए तो सब्ज़ियों की भी कीमतें इतनी महंगी हैं कि इनको भी ख़रीदते हुए 10 बार सोचना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी रेट्स पर कंट्रोल करें ताकि हम ये सब्ज़ी ख़रीद सकें। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। जहानिया में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। रैली की क़यादत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मखदूम शहजाद हुसैन शाह ने की। रैली ठट्ठा सदकाबाद से शुरू होकर मरकजी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। जहानिया में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। रैली की क़यादत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मखदूम शहजाद हुसैन शाह ने की। रैली ठट्ठा सदकाबाद से शुरू होकर मरकजी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। मखदूम शहजाद हुसैन का कहना था कि महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है, इलेक्शन जरूरी है। बहावलपुर से खबर है, जहां पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुनीर अहमद जिया राव की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस बहावलपुर की इंस्पेक्शन मुरम्मती काम का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक आरपीओ मुनीर अहमद जिया राव की डीपीओ ऑफिस आमद पर पुलिस के दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। आरपीओ ने अच्छी सलामी देने पर सलामी देने वाले दस्ते को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है, जबकि आरपीओ ने डीपीओ ऑफिस बहावलपुर की इंस्पेक्शन के दौरान तमाम ब्रांचेस का दौरा किया और ऑफिस रिकॉर्ड को भी चेक किया। डीपीओ ऑफिस में होने वाले मुरम्मती काम का भी जायजा लिया। आरपीओ ने डीपीओ से मीटिंग करते हुए कहा कि तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मेरिट सर्विस डिलीवरी और शहरियों की जान, माल और इज्जत की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। डीपीओ ऑफिस में कायम मॉनिटरिंग सिस्टम से भरपूर फायदा हासिल करेंगे और इस सिस्टम की बदौलत थाने में मौजूद हवालात, फ्रंट डेस्क और रूम की कड़ी निगरानी की जाएगी। पुलिस खिदमत मराकज़ जो कि तकरीबन तमाम सर्कल्स में काम कर रहे हैं, उनको भी बाकायदा चेक किया जाएगा। खबर है नारोवाल से, जहां पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने साल 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी करती है। 2022 में 15,511 इमरजेंसीज पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए 16,451 अफराद को रेस्क्यू किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर नईम अख्तर के मुताबिक रेस्क्यू 1112 नारोवाल की जानिब से 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी करती गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 15,511 इमरजेंसीज पर बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए 16,451 अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू नंबर 2 के मुताबिक कंट्रोल रूम में कुल 1,03,970 कॉल मौसूल हुई, जिस पर रेस्क्यू एहलकारों ने 15,511 कॉल्स पर रिस्पॉन्स किया। मुख्तलिफ शहरों की जानिब से एक साल के दौरान 48,705 ऐसी कॉलें मौसूल हुई जिनका रेस्क्यू सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं था। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने जिन कॉल्स पर रिस्पॉन्स दिया उनमें रोड हादसात की तादाद 3,132, मेडिकल 9,434, क्राइम केसेस की तादाद 305,
आग लगने के वाकयात में 387 पानी में डूबने वाले 1, जबकि इमारत के गिरने के 10 और मुत्तफिक इमरजेंसीज के 2242 केस रिपोर्ट हुए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों की जानिब से 2930 अफराद को मौका पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, जबकि 13031 अफराद को तिबी इमदाद के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ मरी फराज अहमद की जानिब से थाना कोटली सतिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में एसएचओ समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ मरी फराज अहमद ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल करने के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। डीपीओ मरी का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद आपकी दहलीज पर आपके मसाइल को सुनना है, ताकि मसाइल की निशानदेही हो सके और उनके हल के लिए इक़दाम किए जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल सत्ती की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डीपीओ मरी फराज अहमद ने थाना कोटली सतिया में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में एसएचओ थाना कोटली सतिया और मुतल्लिका तफ्तीशी अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ मरी ने शहरियों के मसाइल सुनकर उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। डीपीओ मरी फराज अहमद ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों की दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई करके दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। खुली कचहरी का मकसद आपकी दलील पर आपके मसाइल को सुनना है, ताकि मसाइल की निशानदेही हो सके और इनके हल के लिए इकदाम किए जा सकें। थाने की सतह पर शहरियों के मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। सर्विस डिलीवरी में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा भी खुली कचहरी का सिलसिला जारी रहेगा। सर्विस डिलीवरी, मेरिट और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। थाना में मौजूद शहरियों के मसाइल खुश असलूबी से सुनकर उनके हल के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाने पर डीपीओ मरी फराज अहमद का शुक्रिया अदा किया। खुली कचहरी के इख्तिताम के बाद थाना कोटली सतिया का दौरा किया। थाने की नफरी, रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, खिदमत मरकज और हवालात का जायजा लिया। पेंडिंग दरख्वास्तों और 15 की कॉल को फौरी क्लियर किया जाए। एसएचओ में तफ्तीशी अफसरान को हिदायत जारी की कि साबका मुकदमात को जल्द अज जल्द यकसू किया जाए। इश्तिहारी मुलजमान, साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान और मनशियात फराशों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाए। डीपीओ मरी फराज अहमद का मजीद कहना था कि थाना में बीट मुकम्मल की जाए। अगर कोई भी दरख्वास्त चौकी में मसूल हुई हो तो फौरी तौर पर इंदराज ई टैग में किया जाए। एसएचओ को हिदायत की कि थाने की सतह में अपनी गश्त को मौसर बनाया जाए। कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जान और माल की हिफाजत पुलिस की अवलन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल मुकर लाए जाएंगे। मुल्तान से खबर है, जहां पर कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़रिए सदारत एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के बारे जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि मुआशरे के नादार अफराद को सब्सिडाइज रेट पर मखसूस अशिया खुर्दनोश की फराहमी का आगाज़ किया जा रहा है। एहसास राशन प्रोग्राम के तहत किराना स्टोर की रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड किराना स्टोर की वेरिफिकेशन का आगाज़ कर दिया गया। मुस्तहिक घराना खुद को एहसास वेबसाइट पर रजिस्टर करवा सकते हैं। हर घराने से एक फर्द राशन के लिए रजिस्टर हो सकेगा और इसके अहल फर्द की मोबाइल सिम कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के अमल में 8123 से अहलियत का पैगाम मौसूल होगा। हुकूमत ने मखसूस किराना स्टोर्स को सब्सिडी देने का आगाज़ कर दिया है। नारोवाल पुलिस ने गुज़िश्ता साल 2022 में नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक जिला भर में 443 सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन की कार्रवाइयों में 1155 मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों समेत 10,130 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरबराह जिला पुलिस नारोवाल का ये कहना था, जबकि 53 गैंग में 6,694 मुकदमात में मतलूब 10,103 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 6,26,51,192 रुपए का माल मसरूक का भी बरामद कर लिया गया। सरबराह जिला पुलिस नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की खुसूसी हिदायत पर सर्कल STPOs की ज़ेर निगरानी नेशनल एक्शन प्लान की मनोअन अमलदारी के तहत नारोवाल के चारों सर्कल हेडक्वार्टर सदर नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ के इलाकों में 443 सर्च ऑपरेशन, अचानक छापों और क्रैकडाउन के तसलसल में नारोवाल पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग करके कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब 1155 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया। गुज़िश्ता साल 2022 के दौरान जिला भर में नाजायज़ असलिया होल्डर के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 766 मुकदमात भी दर्ज किए गए।
वज़ीर-ए-आला KP के महमूद खान ने सवात का दौरा किया। इस मौका पर मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह भी किया गया, जबकि टूरिज्म पुलिस के पासिंग आउट परेड भी देखी गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज सवात का दौरा किया। दौरे के मौका पर सवात के तहसील ब्रेकोट में फालिज ज़दा अफराद के इलाज के लिए अस्पताल का इफ्तिताह किया, जिसके लिए 105 कनाल ज़मीन को अलॉट किया गया। इसके अलावा टूरिज्म पुलिस की पासिंग आउट परेड में भी शिरकत की। मुल्तान में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इशफाक अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में महकमे हाईवे को 1611.9 मिलियन रुपए की 14 स्कीमों के रिवाइसर एस्टीमेट की मंजूरी दे दी गई है। जिला बिहाड़ी की 1, मुल्तान 2, लोधरा की 2, खानेवाल की 9 स्कीमों की मंजूरी दी गई। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने तमाम स्कीमों की बरवक्त तकमील का हुक्म देते हुए कहा कि स्कीमों में क्वालिटी पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट रुबीना कौसर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी शरीक थे। सूबा भर में सूरजमुखी की काश्त का सिलसिला जारी है। अमसाल सूबा पंजाब में रबी सीजन के लिए सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1 लाख एकड़, जबकि पैदावारी हदफ 95,000 टन मुकर्रर किया गया, जिसके हुसूल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उज़ैफ़ा सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। सूबा भर में सूरजमुखी की काश्त का सिलसिला जारी है। इमसाल सूबा पंजाब में रबी सीज़न के लिए सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1 लाख एकड़, जबकि पैदावारी हदफ 95,000 टन मुकर्रर किया गया है, जिसके हसूल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के सबसे ज़्यादा ज़र मुबादल खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करना पड़ता है। इस वक्त हम अपनी कुल ज़रूरत का सिर्फ 34% खुर्दनी तेल पैदा कर रहे हैं, जबकि 66% दरामद करना पड़ता है, जिस पर सालाना 300 अरब रुपए से ज़्यादा रकम खर्च होती है। खुर्दनी तेल इंसानी खुराक का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान में एक फ़र्द तकरीबन 70 लीटर खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है। महकमा ज़राअत तेलदार इजनास के काश्तकार रकबा में इजाफ़ा के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम उठा रहा है, ताकि खुर्दनी तेल की दरामद में कमी लाई जा सके। मज़ीद जानते हैं अब्दुल समद ज़राई माहर से। जी बिल्कुल, काश्तकार सूरजमुखी की काश्त के लिए सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम का बीज 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें। सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी फराहम की जा रही है। काश्तकार इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाकर बहारिया काश्त 31 जनवरी तक मुकम्मल करें। महकमा ज़राअत सूरजमुखी की काश्त व पैदावार में इजाफ़ा के लिए काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रहा है। कैमरा टीम के हमरा हुज़ैफ़ा सिद्दीकी, SVFN न्यूज़ मुल्तान। मुल्तान कचहरी में 14 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें वकला बिरादरी की तैयारियां जोशो खरोश पर हैं। इसी हवाले से जनरल सेक्रेटरी सैयद आरिफ शाह से बात करते हुए उनका क्या कहना था, नुमाइंदा अरसलान अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचहरी मुल्तान में, जहाँ पर 14 जनवरी को यहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के, और यहाँ पर वकला बरादरी की फुल यहाँ पर तैयारियाँ भी जारी हैं, और उस हवाले से बात करेंगे कि सर कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियाँ, हमें बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जैसा कि आप दोस्तों को इल्म है कि अब इलेक्शन क्योंकि थोड़े दिन रह गए हैं, सब दोस्त अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, तो अब यही है कि दिन रात कैंपेन चल रही है। बाकी आप न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें वो कवरेज भी दे रहे हैं और हमारे इस मुहिम के अंदर शाना बशाना हमारे साथ खड़े हैं। और सर बताइएगा, यहाँ पर वकला बरादरी की काफ़ी कसीर तादाद भी है और आप कंपेन्स कर रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सीनियर्स का भी और जो यंगस्टर दोस्त हैं उनकी तरफ से भी और फीमेल्स की लायर्स की तरफ से भी भरपूर जो है मोहब्बतें मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से और सीनियर्स की दुआओं से उस्तादा के साथ से और अपना इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उनसे बात की, उनका यही कहना था कि यहाँ पर हमारी भरपूर कैंपेन जारी है और हमारे साथ हमारे सीनियर्स और लेडीज़ भी सब हमारे साथ खड़ी हैं और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और यहाँ पर जब यहाँ पर पंडाल सजेगा 14 जनवरी को और इंशाल्लाह यहाँ पर जीत होगी। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।